हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम शीतल है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड के ऑटोमोबाइल की एजेंसी है। हम घर में 3 सदस्य हैं, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम रमेश है। रमेश मेरे पति का कज़न है। अब मेरे सामने ऐसी मुश्किल आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कहानी यह है कि 3 साल पहले मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे कई रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि घर वाले अच्छे पैसे वाली फैमिली देख रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार ने ये रिश्ता बताया। मेरे घर वालों ने इसके लिए हाँ कर दी और मेरे से इसके बाद पूछा गया। जब मैंने पहली बार मेरे पति को देखा तो मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनकी उम्र ज़्यादा है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसे दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता फाइनल कर दिया। शादी के बाद मैं पहली बार घर गई तो मेरे पति का मैंने जो व्यवहार देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनमें रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मुझे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो धीरे धीरे खुद को उसी माहौल में एडजस्ट करने लगी थी। मेरे पति का एक कज़न है जो हमारे साथ ही रहता है। वो काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है। मेरी शादी के कुछ महीने बीते और मेरे देवर की अच्छी दोस्ती हो गई। क्योंकि मेरे पति के पास न तो समय था और न ही मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट था। उस समय मेरा देवर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद उसका सारा समय मेरे साथ ही गुजरता था। हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर लेते थे, लेकिन तब तक मैंने उसे उस पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा कौन, तो उसने बताया कि रमेश। इसके बाद मैंने जल्दी में ही सिर्फ टॉवेल लपेटकर गेट खोला। इस हालत में देख वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने बिना कुछ कहे मुझे बाहों में लिया और किस करने लगा। उसके बाद बेडरूम में ले गया। मैं भी रमेश का साथ दिया क्योंकि मैं प्यार की भूखी थी। फिर हम दोनों एक दूसरे को चूमते रहे जब तक हम दोनों एक ना हो गए। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध बना।
उसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं। भले ही ये रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।